तो दोस्तों एक 60 साल की बुजुर्ग महिला होती है जिसके पति का देहांत जो है वो बहुत सालों पहले ही हो चुका था। और दोस्तों इसीलिए वो अपने घर पर अब अकेली रह गई थी और अभी तक उसे कोई बच्चे भी नहीं हुए थे, तो वो अकेली ही जीवन बिता रही थी। और पति के गुजर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज की हो गई थी, क्योंकि इसकी जो सारी जरूरत और जो इच्छाएं थी वो अभी जरूरत अधूरी ही रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। अपने पति के द्वारा उसकी इच्छाएं सारी पूरी नहीं हो पाई थी। और फिर पति के गुजर जाने के बाद वो अपनी जीविका चलाने के लिए घर पर ही एक ट्यूशन सेंटर खोल लेती है। और उसके ट्यूशन सेंटर पर बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की जो थे वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया करते थे। और जब कभी भी नौजवान और हैंडसम लड़का उसके ट्यूशन सेंटर में पढ़ाई करने के लिए आया करता था, तो फिर वो बुजुर्ग महिला जो थी वो उसके ऊपर फिदा हो जाया करती थी। और फिर वो उसकी ओर आकर्षित होकर के उसे अकेले में वो ट्यूशन देने के लिए अपने घर पर पर्सनली बुला लिया करती थी। और जब कोई लड़का उसके घर पर अकेले में उसे ट्यूशन लेने के लिए जाता था, तो फिर वो उस लड़के के साथ मिलकर के अपना सारा काम पूरा करने लगती थी, अपनी सारी जरूरत और इच्छाओं को उससे पूरा करने लगती थी। और फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है कि एक लड़का जो है वो उसके ट्यूशन सेंटर में एडमिशन कराता है। और फिर एडमिशन हो जाने के बाद दोस्तों जब उस महिला की नजर उस लड़के पर पड़ती है, तो फिर दोस्तों वो उस लड़के को देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। और फिर वो उसे अपने पास बुलाती है। और जब लड़का उसके पास जाता है तो फिर वो उसे कहती है कि देखो, तुम इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हो और इसीलिए तुम रोज शाम को मेरे घर पर अकेले इंग्लिश सीखने के लिए चले आना। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द अच्छे से इंग्लिश पढ़ना बोलना सब कुछ सिखा दूंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो लड़का होता है वो उसके कहे अनुसार शाम को उसके घर पर इंग्लिश सीखने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो वहां पर जाता है तो वो महिला उसे कमरे के अंदर लेकर चली जाती है। और फिर ले जाने के बाद उसके साथ वो सारा कार्यक्रम करने लगती है और उससे कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम रुकना मत, तुम अपना काम करते रहना। और फिर उसके बाद दोस्तों जो लड़का होता है वो उसके कहने पर इस कदर उसके साथ सारा काम करता है कि अगर आप लोग इस सच्चाई के बारे में जानेंगे दोस्तों, तो आप लोग भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगे और आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक 60 वर्षीय बूढ़ी महिला जो है वो एक 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले लड़के के साथ भला ऐसा काम कैसे कर सकती थी। तो दोस्तों अगर आप इस कहानी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानना चाहते हैं तो बस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो जम्मू कश्मीर के एक छोटे सी शहर की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला होती है जिसकी उम्र जो है वो लगभग 60 साल के करीब हो चली थी, जिसका नाम माया होता है। माया के पति जो था वो नहीं था, उसका देहांत पति का काफी सालों पहले ही हो चुका था और ना ही उसे कोई बच्चे हुए थे। माया जो थी वो अपने घर पर बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी और बहुत ही कम समय में कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण वो कहीं ना कहीं उस रास्ता भी भटकने लगी थी, क्योंकि अब उसके अकेलापन उससे सहा नहीं जाता था। अब उसकी सारी जरूरतें उसके पति के द्वारा पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पति जो है वो बहुत समय पहले ही चला गया था दूसरी दुनिया में से। तो इसीलिए वो हमेशा अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को ही पूरा करने के चक्कर में लगी रहती थी। और फिर पति के गुजर जाने के बाद वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल रखी थी। और उसके ट्यूशन सेंटर में बहुत सारे ऐसे लड़का और लड़की पढ़ाई करने के लिए जाते थे। और जब कभी भी माया को उन लड़कों में से कोई लड़का पसंद आया जा करता था तो फिर वो उस पर फिदा हो जाया करती थी और उसकी ओर आकर्षित होकर के उसे अकेले में अपने घर पर ट्यूशन देने के बहाने बुला लिया करती थी। और जब कोई लड़का उसके कहने पर उसे ट्यूशन लेने के लिए अकेले घर पर जाया करता था तो फिर वो उसके साथ मिलकर के अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती थी और अपने सारी ख्वाहिशों को पूरा करवाती थी। और फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है। एक राहुल नाम का लड़का होता है जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। और जो राहुल के पिता होते हैं वो एक छोटे मोटे कारोबारी होते हैं और जो राहुल की माँ होती है वो एक हाउसवाइफ थी, घर का सारा काम किया करती थी और घर पर ही रहा करती थी और काफी ज्यादा राहुल का ख्याल रखा करती थी। और जो राहुल था वो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और वो उसका इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही वीक था और इसीलिए उसे इंग्लिश सीखना भी था, क्योंकि बहुत ही जल्द उसकी परीक्षा होने वाली थी। और फिर एक दिन वो अपने पिता से ट्यूशन लेने के लिए बात कहता है और माया के ट्यूशन सेंटर पर वो एडमिशन कराने के लिए चला आता है। और फिर दोस्तों जब वो वहां पर आता है तो जो वो माया होती है उसकी नजर जब राहुल पर पड़ती है और फिर जब वो राहुल को देखती है तो फिर वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है दोस्तों। और फिर वो राहुल को अपने पास बुला लेती है और उसे कहने लगती है कि देखो राहुल, मैं तुम्हारा टेस्ट ले चुकी हूँ, तुम इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा ही वीक हो। अगर तुम्हें जल्द से जल्द इंग्लिश सीखना है तो तुम्हें इसके लिए रोज शाम को मेरे घर पर अकेले आना होगा।
अगर तुम रोज शाम को मेरे घर पर आओगे तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही जल्द इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना भी सिखा दूंगी। और फिर उसके बाद जो राहुल होता है वो माया से कहता है कि देखिए मैडम, बात कुछ ऐसी है कि इसके लिए पहले मुझे अपने मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो लोग मुझे परमिशन दे देते हैं तो बेशक मैं रोज शाम को आपके घर पर आकर के ये इंग्लिश पढ़ने के लिए सीख लिया करूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वहां से अपने घर चला जाता है। और जब शाम के राहुल के पिता घर पर आते हैं तो फिर वो अपने पिता से कहता है कि आज जो मेरी ट्यूशन टीचर जो है वो बोल रही थी कि अगर तुम्हें जल्दी से इंग्लिश सीखना है तो फिर मेरे घर पर शाम के समय में आकर के पढ़ लेना, मैं तुम्हें अकेले में बहुत ही जल्द अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना बोलना सिखा दूंगी। और फिर उसके बाद जब राहुल के पिताजी जब राहुल की इतनी बात सुनते हैं तो फिर वो राहुल से कहते हैं कि अरे राहुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब तुम्हारी मैडम तुम्हें इंग्लिश खुद ही सिखाने के लिए बुला रही है और रोज शाम को अपने घर पर अकेले में बुला रही है तो तुम्हें जाने में क्या दिक्कत है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें बहुत जल्द इंग्लिश पढ़ना बोलना सब कुछ सिखा देगी और तुम्हारा सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा, इसलिए तुम रोज जाना। और फिर इसके बाद दोस्तों जब राहुल को अपने पिता का परमिशन मिल जाता है तो फिर वो अगले दिन माया के ट्यूशन सेंटर पर जाकर के ये बात माया को बता देता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब माया राहुल की इतनी बातें सुनती है तो फिर वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लग जाती है कि राहुल तो बहुत ही आसानी से मान गया। और फिर दोस्तों उसके बाद जो माया होती है वो राहुल से कहने लगती है कि देखो, इस समय तो तुम अपने घर पर चले जाओ और जब शाम होगा तो फिर तुम अपने कॉपी किताब लेकर के मेरे घर पर अकेले चले आना। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो माया मैडम के कहे अनुसार अपने घर चला आता है। और फिर दोस्तों जब वो घर आता है तो शाम के समय में वो अपना कॉपी किताब लेकर के फिर से माया मैडम के घर पर इंग्लिश सीखने के लिए चला जाता है। और दोस्तों जब वहां पर वो जाता है तो देखता है कि जो माया मैडम है वो अपने गेस्ट रूम में एक अजीबोगरीब कपड़ा पहन करके बैठी हुई थी। तो फिर वो अपने मन में सोचने में लग जाता है कि आखिरकार जो माया मैडम है उनको ऐसे हो क्या गया, वो ऐसा बिहेव तो नहीं करती और इस तरह के कपड़े भी कभी नहीं पहनती थी। और फिर दोस्तों उसके बाद जो माया होती है वो राहुल को अपने पास बुला लेती है और उससे अपना किताब कॉपी निकालने के लिए बोलती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो अपना किताब कॉपी सब कुछ निकाल करके माया के सामने बैठ जाता है और फिर माया उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जब आधे घंटे का समय गुजर जाता है तो फिर जो माया होती है वो राहुल से पूछने लगती है कि राहुल, तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तो फिर जो राहुल होता है वो बताता है कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो एक छोटे मोटे कारोबारी हैं और माँ जो है वो गृहिणी है और घर को संभालने का काम करती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो माया होती है वो फिर से राहुल से पूछने लगती है कि राहुल, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद जब राहुल माया की इतनी बात सुनता है तो कहता है कि नहीं मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे ऐसा कोई आदत नहीं है, क्योंकि जो मेरी माँ है वो ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपने माँ के ही साथ सारे दिल की बातें शेयर कर लिया करता हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और हम दोनों मिल करके शाम के समय में ढेर सारी बातें भी करते हैं और इसीलिए मुझे कोई भी जरूरत नहीं किसी गर्लफ्रेंड बनाने की या किसी से दिल की बात शेयर करने की। अब जब माया राहुल की इतनी बात सुनती है तो वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि राहुल जो है वो कितना नादान और कितना अनाड़ी है, इसको अभी तक गर्लफ्रेंड का मतलब ही नहीं पता है। और फिर उसके बाद दोस्तों 1 घंटा वो उससे पढ़ाती है और फिर वहां पढ़ाने के बाद उसे कहने लगती है कि देखो राहुल, आज के लिए बस इतना ही, फिर तुम कल जो है वो फिक्स टाइम पर शाम के समय में मेरे घर पर चले आना और इसी तरह से तुम 1 महीने अगर लगातार मेरे घर पर आते हो तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही जल्द इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना भी सिखा दूंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो अपना कॉपी किताब लेकर के घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों फिर अगले दिन शाम के समय में वो पढ़ाई करने के लिए माया मैडम के घर पर आ जाता है। तो जो माया मैडम होती है वो उसे एकदम से अपने करीब में बैठा लेती है और फिर वहां पर बैठाने के बाद दोस्तों लगभग 10 मिनट तक वो पढ़ाती है और फिर उसके बाद वो राहुल का हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर खींच करके ले चली जाती है। और जब राहुल उसकी बात मान करके उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है तो फिर वो अपना एक हाथ राहुल के हाथ पर रख देती है और राहुल से कहने लगती है कि राहुल, आज मेरा मन जो है वो काफी ज्यादा बेचैन है और इसीलिए मैं तुम्हें जैसे जैसे बता रही हूँ बस तुम वैसा वैसा करते चले जाओ। और फिर जिसके बाद दोस्तों राहुल को वो अपना एक हाथ अपने कंधे पर रखने के लिए बोलती है। अब राहुल उससे तभी कहता है कि नहीं मैडम, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर दोस्तों जो माया होती है वो राहुल से कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता है तो फिर तुम इंग्लिश भी कभी नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखना है तो तुम्हें मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जब राहुल माया की इतनी बातें सुनता है तो फिर वो इस चीज को लेकर के काफी टेंशन में आ जाता है और फिर उसके बाद उसके कहे अनुसार काम करना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों जो उसके बाद माया होती है वो समझ जाती है कि राहुल अब उसके कहे में आ चुका है और फिर वो अपने मनमाने तरीके से उसके साथ सारा कार्यक्रम करने लगती है। और जब लगभग 1 घंटे के बाद राहुल को अपने से आजाद करती है तो फिर कहती है कि जाओ राहुल, पहले तुम जाकर के फ्रेश हो जाओ और फिर उसके बाद तुम यहाँ से घर चले जाना। और उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो अपना फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर अपने कॉपी किताब लेकर के वो घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो घर जाता है तो उसे काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी तो फिर सीधे जाकर वो अपने कमरे में सो जाता है। और तब तक उसकी माँ उसके पास जाती है तो देखती है कि जो राहुल है वो काफी गहरी नींद में सोया हुआ है। तो वो उसे जगाती है और पूछती है कि अरे बेटा, आज तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया, तुम आकर के सीधे सो ही गए,
तुम डायरेक्ट सो गए, तुम्हें क्या तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है? और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पढ़ाई करके ठीक ठाक से ही घर आया हूँ, बस थोड़ी सी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ी देर आराम करूंगा तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों जो राहुल की माँ होती है वो वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो राहुल होता है उसे देर शाम होने के बाद भी नींद नहीं खुलती है और फिर रात के तकरीबन 11 बजे जाकर के उसकी नींद खुलती है। तो फिर जो उसकी माँ होती है उसे थोड़ा बहुत खाना वगैरह ले जाकर के खिलाती है और फिर सोने के लिए कह देती है। और फिर उसके बाद राहुल जो है वो एकदम से गहरी नींद में सो जाता है और जब सुबह होता है तब तक वो सोता ही रहता है। और उसके बाद जब उसकी माँ उसे देखती है तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिरकार आज बात क्या हो गई है, अचानक से राहुल को इतनी नींद क्यों आ रही है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो इस बात को इग्नोर कर देती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और फिर जब शाम होती है तो फिर से जो राहुल होता है वो अपना कॉपी किताब ले करके सीधे माया मैडम के घर पर पढ़ने के लिए चला जाता है। और दोस्तों जब वो वहां पर जाता है तो उस दिन जो माया मैडम थी वो राहुल को बगैर इंग्लिश पढ़ाए ही सीधे उसे कमरे के ही अंदर लेकर चली जाती है और राहुल से कहने लगती है कि देखो राहुल, आज मेरा मन जो है वो अंदर से काफी ज्यादा व्याकुल है और इसीलिए मैं तुम्हें जैसे जैसे सिखा रही हूँ वैसे वैसे तुम आज काम करो, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो फिर से माया मैडम की बात को मान करके उसके साथ सारा कार्यक्रम करना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों उस दिन जो माया होती है वो राहुल के साथ पूरे 2 घंटे तक सारा काम करती है और जब उसे अपने से वो आजाद करती है तब तक राहुल की जो तबीयत थी वो एकदम से ही खराब हो गई थी। तो फिर जो माया होती है वो उसे बैठ करके आराम करने के लिए कहती है। तो फिर जो राहुल होता है वो माया मैडम से कहने लगता है कि अरे मैडम, अब तो मेरी तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब महसूस हो रही है और अब मैं घर कैसे जाऊं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर जो माया होती है वो कहती है कि बस थोड़ी ही देर की बात है, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, उसके बाद फिर तुम ठीक हो जाओगे और घर चले जाना। उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो उसके घर के सोफे पर बैठ करके आराम करना शुरू कर देता है और उसके बाद जो माया होती है वो एक गिलास पानी लेकर के आती है और फिर राहुल को पीने के लिए देती है। और जैसे ही राहुल पानी पीता है तो फिर उसे थोड़ा सा फर्क महसूस होता है और फिर उसके बाद वो अपना कॉपी किताब लेकर के घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो घर पहुंचता है तब तक उसे काफी ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, तो फिर से वो जाकर के सीधे अपने कमरे में सो जाता है। और दोस्तों जब वो सोता है तो फिर वो देर रात तक सोता ही रह जाता है और अचानक से उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो फिर जो उसके पिता होते हैं तब तक वो भी अपने काम से वापस घर पर लौट चुका होता है और जब वो राहुल की इतनी स्थिति बिगड़ती हुई देखता है तो फिर वो उसे तुरंत ही लेकर के हॉस्पिटल जाता है। और जब हॉस्पिटल जाता है तो फिर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह होते हैं वो लोग राहुल का चेकअप करते हैं और फिर राहुल के पिता को ये बताया जाता है कि आपका जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्या आप इसे टाइम पर खाना पीना नहीं खिलाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब राहुल के पिता डॉक्टरों की ये बात सुनता है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वो अपने मन में सोच में पड़ जाता है कि एक ही मेरा बेटा है और भला मैं इसका कितना ज्यादा सेवा भी करता हूँ, मैंने कभी किसी चीज की से कमी नहीं होने दी, तो फिर अचानक से इसे ऐसी कमजोरी कैसे आ गई। और फिर इसके बाद वो अपनी पत्नी यानी कि राहुल की माँ को ये बात बताता है तो राहुल की माँ कहने लगती है कि अरे हमारा एक ही बेटा है और ये जो कुछ भी बोलता है हम लोग तुरंत ही इसे ला करके दे देते हैं और मैं रोज ही इसे टाइम पर खाना पीना भी खिलाती हूँ, तो फिर ये कमजोर कैसे हो सकता है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि हो ना हो, जब से ये शाम के समय माया मैडम के घर पर ट्यूशन ले रहा है तभी से इसकी तबीयत जो है वो ऐसी स्थिति बिगड़ रही है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राहुल के माता पिता होते हैं वो राहुल के पास सीधे जाते हैं और फिर राहुल से वो पूछने लगते हैं कि अरे राहुल, तुम हमें सच सच बताओ कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम ट्यूशन लेने के लिए माया मैडम के पास जाते हो, तो क्या माया मैडम तुम्हारे साथ कुछ करती है। उसके बाद दोस्तों जब राहुल अपने मम्मी पापा की इतनी बातों को सुनता है तो फिर उसमें हिम्मत आ जाती है और फिर वो माया मैडम की सारी बातें जो है वो अपनी मम्मी पापा को बता देता है कि किस तरह से जो माया मैडम है वो ट्यूशन देने के बहाने लड़कों के साथ ऐसा काम करती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब राहुल के माता पिता को माया मैडम के बारे में इतनी सारी बातों का पता चलता है तो फिर वो लोग तुरंत राहुल को अपने साथ लेकर के माया मैडम के घर पर जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद वो माया से कहने लगते हैं कि देखिए, आपने जो कुछ भी हमारे बेटे के साथ किया वो बहुत ही बड़ा अपराध किया है और इसीलिए हम चुप नहीं रहने वाले हैं। न जाने आपने कितने ऐसे लड़कों की जिंदगी बर्बाद की होगी और इसीलिए हम लोग तुरंत अभी ही जा रहे हैं, आप थाने में जाकर के आपकी रिपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद इतना क्या सुन करके जो राहुल का पिता होता है वो उसी समय तुरंत चला जाता है वहां नजदीकी थाने में और फिर माया मैडम के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा देता है। और फिर उसके बाद जब माया मैडम के नाम पर FIR दर्ज हो जाता है तो फिर पुलिस वाले माया मैडम के ऊपर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद माया को दोषी पाकर के उसे जेल भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो माया होती है वो लगभग 3 सालों तक जेल की सजा पूरी करती है और फिर जब उसके बाद बाहर आती है तब तक उसकी दुनिया जो थी बिल्कुल ही बदल चुकी थी और वो अब काफी ज्यादा बूढ़ी भी दिख रही थी और जो उसकी ट्यूशन सेंटर था वो भी अब खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। और फिर उसके बाद दोस्तों जो माया मैडम होती है अब वो 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो चुकी थी।
और अब वो इधर उधर भीख मांग करके खाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी बनी। इसीलिए कोई भी काम जो है वो सोच समझ करके करना चाहिए। अब जो माया मैडम कर रही थी वो कितना बड़ा गलत काम कर रही थी, और वो ये भी नहीं सोचती थी कि जो वो काम कर रही है वो एक छोटे से बच्चे के साथ कर रही थी, जो कि सरासर अपराध था, और इसीलिए उनके कर्मों की सजा दी गई। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक